Okay. Again, our topic, consistently we are working on, marketing management. We are trying to teach, everybody what is marketing basically. Last video में भी, इस marketing management या marketing क्या होती है, हमने discuss किया बहुत simple तरीके से कि भाई whenever we try to understand the marketing, हमें अपने आप को, seller treat करना है. Seller जब हम treat करेंगे तब हमें buyer की need को identify करना है. हमने complete पता किया कि जो marketing है, that is completely based on the, customer satisfaction. एक customer के इंटीग्रेशन पे, कस्टमर के एक बायर के ऊपर कंप्लीट फोकस है. उसी के रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रमोशन उसी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस, एवरीथिंग. एंड ये रीजन भी हमने पता किया व्हाट इज द कोर रीजन बिहाइंड ऑफ इट, क्योंकि आप कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन आए. मैं बार बार ये कहता हूं, ग्लोबलाइजेशन हो गई, ऑप्शंस बहुत सारे आ गए, कंपटीशन इज देयर. और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात यह है कि कंपटीशन जहां जहां होता है, जिस काम में होता है, दैट मींस अगर आप वो काम स्टार्ट करोगे उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है. ठीक है, तो कंपटीशन का मतलब है काम चल रहा है, ऑलरेडी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं. अगर आप कोई भी कंपिटिटिव काम स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस जो ऑलरेडी मार्केट में है उसको आप स्टार्ट करना चाहते हो, दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू. आप उसमें समझ लेना वो ऑलरेडी प्रॉफिट मेक कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में नोन टू द पीपल है. ठीक, अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो अभी तक हमने इतना पता किया कि मार्केटिंग इज कंप्लीटली बेस्ड टू द कस्टमर्स के रिगार्डिंग थिंग्स हम करते हैं. ठीक है, तो अब हम जो मार्केटिंग में फर्दर जा रहे हैं, मैं छोटा छोटा इसमें बताऊंगा. मार्केटिंग की कुछ फिलॉसफीज है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसकी मार्केटिंग की कुछ फिलॉसफीज है. ठीक है, तो जिन फिलॉसफीज के ऊपर हर मतलब कोई बिजनेस वही फिलॉसफी चलाता है. मतलब कंसेप्ट मान लीजिए, आइडियोलॉजी मान लीजिए सेलर्स की. एक आइडियोलॉजी होती है, मैं छोटा छोटा बोलूंगा, प्रोडक्ट कंसेप्ट इज देयर, फाइन, ये भी एक कंसेप्ट, एक फिलॉसफी है. या प्रोडक्शन कंसेप्ट इज देयर. ठीक, प्रोडक्शन कंसेप्ट है यहाँ पे दूसरा. ठीक है, तीसरा से सेलिंग कंसेप्ट इज देयर. चौथा इज मार्केटिंग कंसेप्ट, marketing concept is there, and fifth one is what we call it societal marketing. तो ये जो सोसाइटल मार्केटिंग होती है, कंसेप्ट होता है, ये भी एक थ्योरी है. मतलब आप इन चीजों को दिमाग में रख सकते हो. दीज फिलॉसफीज कैन वर्क. बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स या सिंगल सेलर, वो ये फिलॉसफी में से या तो पांचों फिलॉसफी फॉलो करेगा, या तो इसमें से एक सिंगल फिलॉसफी फॉलो करेगा, या तो दो, या तो तीन, इट डिपेंड्स. बट आई सजेस्ट यू, मार्केटिंग कंसेप्ट में ये सारी फिलॉसफीज इंक्लूड हो जाती है. इवन सोसाइटल मार्केटिंग तो फिर भी फ्यूचर वाली जी. प्रोडक्ट कंसेप्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम जब पुराने जमाने की बात हम करेंगे, मतलब पहले से जब सेलर होते हैं, कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं, दे बिलीव ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी. लेकिन उसके हर किसी कंसेप्ट के, हर किसी थ्योरी की अपने अपने एडवांटेज एंड अपने अपने डिसएडवांटेज होती है. ठीक है, अगर हम देखेंगे एक फिलॉसफी, सम बिजनेस आर लाइक, आप अपना ऐसा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपके लिए भी है. क्यों हम पढ़ते हैं, व्हाई वी टू डिस्कस दिस थिंग. या तो आप इस फिलॉसफी के साथ जाओगे कि भाई प्रोडक्ट तो बनाएंगे लेकिन कंप्लीटली क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे, मेक इट लग्जरी. ठीक है, उसकी वजह से प्रोडक्ट क्या हो जाता है, गुड या सर्विस जो होती है वो एक्सपेंसिव हो जाती है. लेकिन इसके एडवांटेज ये है, क्वालिटी मेंटेन होती है, ये एडवांटेज है, गुड, कस्टमर्स बाय क्वालिटी थिंग्स. लेकिन इससे आप मार्केट शेयर, आप सारे लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोग तभी ये आपका क्वालिटी वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे जब उनकी लग्जरी की बात आएगी या तो कुछ इमरजेंसी की बात आएगी. तो इसमें अपना ड्रॉबैक है, अपना फोकस है. मतलब फोकस ये है कि प्रोडक्ट पे फोकस करो, कस्टमर की नीड्स पे फोकस नहीं करो. पहले ऐसी फिलॉसफी चलती थी. ठीक है, फिर और इसमें कंप्लीटली कस्टमर को अवॉइड ही किया जाता था, मतलब उसके नीड के अकॉर्डिंग भी नहीं बनाया जाता था, क्योंकि अगर वो परचेज नहीं कर पाएगा दैट्स अ वेस्ट. तो पर्टिकुलरली एक ही फिलॉसफी रहती थी कि मतलब प्रोडक्ट को हमें क्वालिटी वाला बनाना है. नाउ सेकंड थिंग इज छोटा छोटा प्रोडक्शन कंसेप्ट. ये मास कंसेप्ट जो चाइना भी फॉलो करता है, बहुत सारी कंट्रीज भी फॉलो करते हैं कि हम बल्क में क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वो सस्ती हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगा. तो फोकस ये है कि भाई लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास ज्यादा है, वही परचेज ज्यादा चीजें करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये भी इसमें फिलॉसफी है. इसमें भी कस्टमर की नीड एंड आइडेंटिटी वाट्स को फोकस नहीं किया जाता था, और जिसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग, कंप्लीटली प्रोडक्ट पे ही फोकस आ जाता था. सेल्स बड़ा सस्ता कर दो,
ज्यादा प्रोड्यूस कर दो, मास कंजप्शन, मास प्रोडक्शन जिसको भी कहते हैं, ठीक है। आप इसके तरीके से भी काम कर सकते हो। जब आप बल्क में काम करते हो बहुत सस्ता होता है, होलसेल जब करते हो तो बहुत सस्ता हो जाता है, बल्क में माल खरीदते हैं, रीजन यही होता है क्वांटिटी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। और मटेरियल आपको पता ही होना चाहिए, मटेरियल जो लेबर जो भी कॉस्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। सेलिंग कंसेप्ट ये एक ऐसा कंसेप्ट है, या सेल्स कंसेप्ट इसको बोल दो, ये भी एक कंसेप्ट है जहां पे हम सिर्फ फोकस करते हैं बेचने पे। नंबर ऑफ यूनिट जितने हमने प्रोड्यूस किया, हमें उनको ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करना है, बेच देना है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, तो वो कंप्लीट क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस यहां पे करेंगे। तो सेलिंग कंसेप्ट में अगेन कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं आता था, एक बायर के ऊपर फोकस नहीं आता था। फिर व्हाट आई सेड लास्ट वीडियो में जो मैंने कहा था मार्केटिंग क्या होती है, जिसकी वजह से बायर के पास बहुत सारे ऑप्शंस आए और सेलर लूज कर रहा था अपने बायर को। तो मार्केटिंग एक प्रोसेस क्रिएट की जिससे उसने सेलर को भी दूसरे सेलर्स को भी टक्कर दे दी, कंपटीशन दे दिया, स्ट्रैटेजी क्रिएट की और कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पता किया विद द हेल्प ऑफ मार्केट रिसर्च या कंज्यूमर बिहेवियर या भी नीश मार्केटिंग, जहां पे हम पर्टिकुलरली एक अपने प्रोडक्ट को मतलब अपने कस्टमर की नीड एंड वांट को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी देते हैं, फिर वो वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद आता है सोसाइटल कंसेप्ट। ये हो गया मतलब आपको मार्केटिंग में मतलब इतना एमएनसीज ने मतलब बिजनेस अप किया, अब जो बिजनेस सोसाइटी का नहीं सोचेगा, एनवायरनमेंट का नहीं सोचेगा, वो बिजनेस आगे नहीं चलेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको पता होना चाहिए बिजनेस लोगों से किया जाता है, बिजनेस के लिए चीजें नेचर से आती है, चीज जो भी बनानी होती है वो नेचर से मटेरियल आ जाता है, उसी मटेरियल से हम वापस कोई चीज बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विस अपने लोगों को देते हैं। तो इसमें सोसाइटी इज कंप्लीट, लोग, एनवायरनमेंट, हमारे जो भी कोई भी तरह की पोल्यूशन हम नहीं कर सकते हैं हम, जिससे मतलब कस्टमर्स को, बायर्स को प्रॉब्लम हो जाए। जो बिजनेस का कस्टमर्स बायर्स को प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड जो ग्लोबल वार्मिंग के रीजन है, जो जिनसे बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं। आपने तो ये मतलब ये इट्स अ टॉक ऑफ टाउन, ये तो एक टॉक कॉमन टॉक है कि बिजनेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मतलब चीजें आप देखें, डिस्पोजल्स चीज देखें, कौन बनाता है? ये भी बिजनेस बनाता है। अब बिजनेस को अब ऐसे करना है जिसकी वजह से सोसाइटी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई पोल्यूशन ना हो, वो बिजनेस बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अब तो ये मार्केटिंग कंसेप्ट भी ओल्ड हो गया है, अब तो सोसाइटल मार्केटिंग का कंसेप्ट आया और वन मोर थिंग आया, अब तो इसको बोलते भी है ग्रीन मार्केटिंग। देखिए इंफोसिस, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग, बट इंफोसिस आई थिंक जिन्होंने बैंगलोर में वो बंजर जमीन जो 1000 कनाल कुछ एकड़ से जमीन थे उनको पूरा फॉरेस्ट बना दिया, ग्रीन कर दिया, और ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रही है उसके ऊपर भी फंड करते हैं। दे वांट टू सेव द सोसाइटी, दे वांट टू सेव द एनवायरनमेंट। तो बिजनेस का ये काम भी है सोसाइटी का ख्याल रखना, नॉट ओनली ह्यूमंस, उसमें लोग जितने रहते हैं, लेकिन बाकी नेचर का भी, नेचुरल का भी, सब चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। दीज आर द फिलॉसफीज। अब सम बिजनेसेस वर्क ऑन ऑल द 5 फिलॉसफीज, इंक्लूड करते हैं। जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है, आपको प्रेजेंट सिनेरियो में 5 फिलॉसफीज कोशिश करनी है अपने बिजनेस में डालना। सोसाइटी का भी सोचना, कस्टमर का भी सोचना, कंप्लीटली कस्टमर और सोसाइटी का सोचोगे तो सेल खुद अप हो जाएगी। प्रोडक्ट का सोचोगे कस्टमर के लिए और उसको थोड़ा बल्क में प्रोड्यूस करोगे, कॉस्टिंग कम करोगे तो कस्टमर का सोचोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इंक्लूड सारे कंसेप्ट करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप मार्केटिंग कंसेप्ट तो इंक्लूड करेंगे और सोसाइटल कंसेप्ट भी इंक्लूड करेंगे। ये इवन मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट वी कॉल इट मार्केटिंग फिलॉसफीज। ये आप अंडरस्टैंड कीजिए आप किस फिलॉसफी के साथ जाएंगे दुनिया में। लेकिन अभी भी आज की डेट में भी कुछ ऐसे बिजनेस है हु बिलीव ऑन ज्यादा प्रोडक्ट कंसेप्ट, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस देते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईफोन इज देयर, दे बिलीव ऑन प्रोडक्ट कंसेप्ट, ज्यादा क्वालिटी पे मेंटेन करता है। लोग तभी परचेस करते हैं जस्ट फॉर द लग्जरी। ये एक सिंपल थिंग। चाइनाज की आप चाइनीज आइटम्स देखिए जो सड़कों पे होती है, बहुत सस्ती है और एवरीबॉडी परचेज और यूज एंड थ्रू, इसमें क्वालिटी बहुत कम रहती है प्रोडक्शन कंसेप्ट में। सेलिंग कंसेप्ट आपको पता ही है, यूजुअली जो भी शॉपकीपर्स है, रिटेलर्स होता है, इनका काम ये होता है कि ये तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर का माल कमा रहे होते हैं, जो भी रिटेलर्स होते हैं जहां पे भी है, ठीक है, उनका काम होता है कि सेल बढ़ाना, सेल कर देना, प्रोडक्ट को बेच देना। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड एंड वांट, कुछ रिसर्च कीजिए, कंज्यूमर बिहेवियर बनाइए, क्वेश्चनियर्स बनाइए, आस्क क्वेश्चंस,
प्रॉब्लम्स फाइंड आउट किए, अपनी प्रॉब्लम कैन बिकम योर बिजनेस। यूजुअली अगर हम देखेंगे दुनिया के बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन हैं लाइक अमेजन, उसकी अपनी जो प्रॉब्लम थी वो उसको बिजनेस बन गई। ही वाज अ बुक एविड बुक रीडर, उसने देखा कि सबको बुक्स लेट पहुंचती है, उसने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया, बुक स्टोर बनाया, दोस्तों के साथ बात की कि भाई ऐसा स्टोर बनाऊंगा जहां पे बुक्स अवेलेबल विद इन शॉर्ट टाइम में हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया में ऐसे सारे बुक एविड रीडर्स हैं जिनको मतलब बुक्स बहुत डिले टाइम के बाद पहुंचती है। तो उसने वो स्टार्ट किया, आज देखिए अमेजन कहां है, अपनी प्रॉब्लम। गूगल की जो स्टार्ट किया जिसने, उसको अपनी प्रॉब्लम थी। फेसबुक की बात मार्क जुकरबर्ग अपने फ्रेंड से कॉलेज से चला गया, थॉट समथिंग कि भाई हम कैसे कनेक्ट हो जाए, एक क्रिएटेड है फेसबुक। तो अपनी प्रॉब्लम कैन बिकम योर इवन ऑल्सो एक अपॉर्चुनिटी बन से बिजनेस बन सकता है। और आप एनवायरमेंट में भी, अपनी सोसाइटी में भी देखते जाएंगे कि कहां कहां प्रॉब्लम है, कहां कहां नीड है, कहां कहां डिमांड है। प्रॉब्लम बोलो, नीड बोलो, एक ही बात है। तब जाके यू कैन क्रिएट दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस। उसके ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हो, पूरी तरह प्रमोशन, सब कुछ, एवरीथिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, एवरीथिंग फॉर द कस्टमर। प्लस सोसाइटी को आप दिमाग में रखेंगे, आप एनवायरमेंट को कोई इफेक्ट प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो दीज आर सम 5 फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग जो आपको कंसिडर करनी है व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग। ऐसी फिलॉसफी भी चलती है, लेकिन यू शुड गो टू द मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग। आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प एवरीबॉडी हु वांट्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस। थोड़ा सा कंसेप्चुअल वर्क में क्रिएट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।